हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा 9th क्लास में ग्रामर का एक टॉपिक है, उसके ऊपर रहेगा। छोटा सा एक टॉपिक है, एग्ज़ाम में 2 अंक का वो टॉपिक आता है, उसके ऊपर आज का हमारा वीडियो रहेगा। और वह टॉपिक होगा अपना वाक्य विचार। वाक्य विचार, इसके ऊपर आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं वाक्य। वाक्य होता क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं वाक्य की। तो वाक्य की डेफिनेशन या वाक्य की परिभाषा। सार्थक शब्दों से संयोजित क्रम को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों से संयोजित क्रम क्या कहलाता है? वाक्य। बात करते हैं हिंदी वर्णमाला की। तो हिंदी वर्णमाला की जो सबसे छोटी इकाई है उसे कहते हैं वर्ण। वर्ण के बाद में आता है शब्द। वर्ण के बाद में आता है शब्द, और शब्द के बाद में क्या होता है? वाक्य। मुख से निकलने वाली वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्णों का सार्थक क्रम क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और शब्दों का सार्थक क्रम क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो वाक्य की डेफिनेशन, इन वाक्य की परिभाषा हो गई कि सार्थक शब्दों से संयोजित जो क्रम होता है जिसमें व्यक्ति अपने मनोभावों को सही तरीके से व्यक्त कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब जो आपका जो टॉपिक है वो है वाक्य विन्यास। विन्यास, विन्यास का मतलब होता है टुकड़े। वाक्य विन्यास कितने प्रकार का होता है, यानी वाक्य को हम कितने प्रकार से तोड़ सकते हैं। तो जो वाक्य विन्यास होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का। वाक्य विन्यास कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला कहलाता है उद्देश्य वाक्य। उद्देश्य वाक्य। वाक्य विन्यास कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का वाक्य विन्यास होता है। उसमें से सबसे पहला कौन सा है? उद्देश्य वाक्य। तो उद्देश्य वाक्य होता कौन सा है? किसको अपन उद्देश्य वाक्य कहेंगे? वाक्य में जिसके संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य वाक्य कहते हैं। उद्देश्य वाक्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाएगा वह क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। कैसे? जैसे उदाहरण से समझ में आएगा। किसान खेतों में हल चलाता है। ये मैंने एक वाक्य लिखा है कि किसान खेतों में हल चलाता है। अब वाक्य में उद्देश्य कौन सा होगा? तो अपन ये भी कह सकते हैं कि वाक्य में जिसके संबंध में जो कुछ कहा जाता है वह क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। तो किसके संबंध में कहा गया है? किसान के संबंध में। तो इसमें किसान क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। किसान क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वाक्य में जो कर्ता होता है वह कर्ता क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में जो कर्ता होगा वह क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। तो ये तो हो गया वाक्य का पहला अंग।
वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य विन्यास दो प्रकार का होता है, एक उद्देश्य वाक्य के रूप में और एक दूसरा होता है आपका विधेय, विधेय वाक्य। कौन सा? विधेय वाक्य। पहला तो हो गया उद्देश्य वाक्य और दूसरा कौन सा हो गया? विधेय वाक्य। अब विधेय वाक्य किसको कहते हैं? उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय वाक्य कहते हैं। उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाएगा वह क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। जैसे मैं यही उदाहरण वापस लिख दूं कि किसान खेतों में हल चलाता है, ये वाक्य मैंने लिख दिया। अब इस वाक्य में किसान तो क्या होगा? उद्देश्य। किसान तो क्या होगा? उद्देश्य। और उद्देश्य के संबंध में क्या कहा गया है कि खेतों में क्या चला रहा है? हल चला रहा है। तो खेतों में हल चला रहा है, क्या हो गया? विधेय। क्या हो गया? विधेय। किसान क्या हो गया? उद्देश्य। यानी वाक्य का जो कर्ता होगा वो हमेशा उद्देश्य कहलाएगा और उसके बाद में जो उसके बारे में कहा जाता है वह क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। तो उद्देश्य और विधेय समझ में आ गया होगा। उद्देश्य वाक्य कौन सा होता है कि वाक्य के अंदर जो कर्ता होगा वह उद्देश्य कहलाएगा और उस कर्ता के संबंध में, उस उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाएगा वह क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। तो ये वाक्य विन्यास है वो दो प्रकार का होता है, एक उद्देश्य के रूप में और एक विधेय के रूप में। अब अपना जो प्रमुख बिंदु है वो पढ़ेंगे अपन, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और वो हमारा टॉपिक रहेगा रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या टॉपिक रहेगा? रचना के आधार पर वाक्य भेद। और रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार, यानी कह सकते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के रचना के आधार पर वाक्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला साधारण वाक्य, और इसी को दूसरा नाम दिया है सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। किसके आधार पर है ये वाक्य भेद? ये रचना के आधार पर है। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के क्या होते हैं? वाक्य भेद होते हैं। अब इनका एक एक को अपन इनको पढ़ेंगे। साधारण वाक्य कौन सा होता है? साधारण वाक्य किससे कहते हैं और कैसे पहचान की जाए साधारण वाक्य की? संयुक्त वाक्य की किस प्रकार से पहचान की जाती है और मिश्र वाक्य की किस प्रकार से पहचान की जाती है? हमें बताना है। जैसे मान लो आपको एग्जाम के अंदर एक वाक्य दे दिया और एक वाक्य देकर ये पूछ लिया रचना के आधार पर कौन सा वाक्य परिभाषा लिखो, तो इनकी पहचान अपने को आनी चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे अपन साधारण वाक्य किसे कहते हैं या फिर सरल वाक्य किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन और इसकी परिभाषा होगी जहां एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो।
उसे साधारण वाक्य कहते हैं। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियो हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहला आपने देखा साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य किसको कहेंगे? जहाँ पर क्या होगा, एक ही उद्देश्य होगा और एक ही क्या होगा, विधेय होगा। जो अभी हमने पढ़ा है कि उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य में जो कर्ता होगा वो क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा, और उसके बारे में जो कुछ कहा गया वो क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। तो ऐसे वाक्य जिनमें एक ही उद्देश्य होगा और एक ही क्या होगा, विधेय। जैसे मोहन बाजार से सब्जी लाता है। मीना अखबार पढ़ रही है। बच्चे खेल रहे हैं। इस प्रकार हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। इन सभी वाक्यों के अंदर क्या है, एक ही उद्देश्य है और एक ही क्या है, विधेय है। यहाँ पर मोहन उद्देश्य है, बाकी ये क्या है, विधेय है। मीना उद्देश्य है, बाकी विधेय है। बच्चे उद्देश्य हैं, बाकी क्या है, विधेय है। तो एक ही उद्देश्य है और एक ही क्या है, विधेय है। तो ऐसे वाक्य कौन से वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य। कौन से वाक्य होंगे, साधारण वाक्य, जहाँ पर एक ही उद्देश्य होगा और एक ही क्या होगा, विधेय होगा। इसकी परिभाषा अपने को याद रखनी है। साधारण वाक्य की परिभाषा क्या होती है, जहाँ एक ही उद्देश्य होगा और एक ही क्या होगा, विधेय होगा, वह कौन सा वाक्य कहलाएगा, साधारण वाक्य। तो शायद साधारण वाक्यों की पहचान आप कर सकते हैं। इसके बाद में अपना दूसरा जो आता है, वीडियो को आप बीच में रोक करके भी इनको आप लिख सकते हो। दूसरा जो अपना वाक्य है वो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, अब संयुक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। संयुक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। यानी जुड़ा हुआ क्या है, जब दो चीज होंगी तभी क्या होगी, वे जुड़ी हुई होगी। तो संयुक्त वाक्य किससे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जहां दो साधारण वाक्य किसी संयोजक अव्यय किंतु परंतु बल्कि अथवा और आदि से जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। बहुत ही आसान है। साधारण वाक्य अपने पढ़ा, जहाँ एक ही उद्देश्य और एक ही क्या होगा, विधेय होगा, वह कौन सा वाक्य कहलाएगा, साधारण वाक्य। लेकिन संयुक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ना, और जुड़े हुए क्या होंगे, दो साधारण वाक्य। दो साधारण वाक्य होंगे, लेकिन दो साधारण वाक्य किसी भी एक संयोजक अवयव, इनमें से किसी एक से क्या होंगे, बीच में जुड़े हुए होंगे, तो वह कौन सा वाक्य कहलाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। जैसे सरोज पढ़ रही थी, कैसा वाक्य है, सरोज पढ़ रही थी कैसा वाक्य है, साधारण वाक्य है। ये भी कैसा वाक्य है, साधारण वाक्य है। सरोज पढ़ रही थी साधारण वाक्य है, सीता खेल रही थी, दोनों साधारण वाक्य हैं, लेकिन ये क्या है, जुड़े हुए। सरोज पढ़ रही थी और
सीता खेल रही थी। अब कौन सा वाक्य बन गया ये बन गया संयुक्त, क्योंकि ये किससे जुड़ गया, और शब्द से क्या हो गया, ये जुड़ गया। तो ऐसे वाक्य जो किसी संयोजक अवयव से आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, वो कौन से वाक्य कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। किंतु, परंतु, बल्कि, अथवा, और आदि सबसे जो वाक्य जुड़े हुए होंगे, दो साधारण वाक्य होंगे और वो किसी एक अवयव से जुड़े हुए होंगे, वो कौन से वाक्य कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो इनकी आप पहचान कर सकते हैं। दो साधारण वाक्य होंगे, अगर एक साधारण वाक्य है तो वह साधारण वाक्य होगा। दो वाक्य हैं, बीच में इनमें से कोई एक अवयव आ रहा है तो वह कौन सा वाक्य हो जाएगा, आपका मिश्रित वाक्य हो जाए, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में तीसरा वाक्य देखते हैं अपन। तीनों की अलग अलग आप पहचान कर सकते हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण आप ढूंढ सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। तीसरा है मिश्रित वाक्य। अब नाम से स्पष्ट है, मिश्रित का मतलब मिला हुआ। मिश्रित का मतलब क्या होता है, मिला हुआ, आपस में घुला मिला जो वाक्य होगा वो कैसा होगा, मिश्रित वाक्य होगा। जैसे जहाँ एक प्रधान उपवाक्य और उस पर आश्रित जहाँ एक प्रधान उपवाक्य और उस पर आश्रित उपवाक्य हो, आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। डेफिनेशन क्या है कि जहाँ एक प्रधान क्या होगा, उपवाक्य, और उस पर आश्रित एक या एक से अधिक क्या होंगे, उपवाक्य होंगे, वह क्या कहलाएगा, मिश्रित वाक्य कहलाएगा। अब उपवाक्य क्या होता है, प्रश्न ये बनता है कि उपवाक्य क्या होता है। वाक्य तो सुना है, लेकिन उपवाक्य क्या होता है कि जो वाक्य अपने आप में पूरा नहीं होता है, जो वाक्य अपने आप में पूरा नहीं होता है, जिस वाक्य से पूरा अर्थ नहीं निकल पाता है, वह क्या कहलाता है, उपवाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है, उपवाक्य। जैसे जज ने कहा, अब जज ने कहा वाक्य पूरा नहीं है, जज ने कहा वाक्य पूरा नहीं हुआ है कि उसने क्या कहा उस चीज का पता नहीं है, तो ये क्या है, ये वाक्य नहीं है, ये क्या है, उपवाक्य है। क्या है, उपवाक्य है। जज ने कहा कि वह चोर है। जज ने कहा, एक तो ये हो गया, जज ने कहा, एक क्या हो गया कि वह चोर है। दोनों ही कैसे हैं, उपवाक्य। अब जज ने कहा, ये कैसा उपवाक्य है, प्रमुख या प्रधान, या कह सकते हैं मुख्य उपवाक्य है। और ये कि क्या है, ये भी क्या है, उपवाक्य। लेकिन ये कैसा है, आश्रित। आश्रित का मतलब क्या होता है, निर्भर, यानी ये वाक्य इसके ऊपर क्या है, निर्भर। तो ये कौन सा हो गया, आश्रित। तो दोनों क्या होंगे, उपवाक्य होगा, एक प्रधान होगा और एक क्या होगा, आश्रित होगा। तो ऐसे वाक्य कि जिन वाक्यों को हम अलग नहीं कर सकते हैं, या जो वाक्य आपस में पूरा अलग करने पर पूरा अर्थ नहीं देते हैं, वो कौन से वाक्य होते हैं, मिश्रित वाक्य होते हैं। कि जज ने कहा पूरा नहीं है कि वह चोर है, मैं स्टेशन पहुंचा ही था। अभी वाक्य भी कैसा है, उपवाक्य है, यानी पूरा अर्थ ये नहीं दे रहा कि मैं स्टेशन पहुंचा ही था, यानी फिर बाद में क्या हुआ इस चीज़ का पता नहीं है। तो ये क्या है, उपवाक्य कि गाड़ी निकल गई।
निकल गई। इसमें मैं स्टेशन पहुंचा ही था कैसा वाक्य है? प्रधान या मुख्य उपवाक्य है। कि गाड़ी निकल गई कैसा है? आश्रित उपवाक्य है। तो ऐसे वाक्य इसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक क्या होगा? आश्रित उपवाक्य। वो कौन से वाक्य कहलाएंगे? मिश्रित वाक्य कहलाएंगे। तो ये रचना के आधार पर अपने 3 प्रकार के क्या हो गए? वाक्य हो गए। पहला साधारण वाक्य, जहाँ एक ही उद्देश्य होगा और एक ही क्या होगा? विधेय होगा। वो कौन सा वाक्य कहलाएगा? साधारण वाक्य कहलाएगा। बात करते हैं संयुक्त वाक्य की, कि जहाँ पर 2 साधारण वाक्य होंगे और वो किसी न किसी संयोजक अवयव से आपस में क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे। वो कौन से होंगे आपके? संयुक्त वाक्य। और मिश्रित का मतलब आपस में घुला मिला वाक्य, जहाँ पर वाक्यों को अलग नहीं कर सकते, और जब वाक्यों को अलग कर देते हैं तो उनमें उनका कोई शाब्दिक पूरा अर्थ नहीं निकल पाता है। वो कौन से वाक्य होते हैं? मिश्रित वाक्य होते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? कि जहाँ एक प्रधान उपवाक्य होगा और उस पर आश्रित 2 या 2 से अधिक क्या होंगे? उपवाक्य होंगे। वो कौन सा वाक्य कहलाएगा? मिश्रित वाक्य कहलाएगा। ये अपने 2 नंबर का एक टॉपिक था जो अपना पूरा हो चुका है। इसके बाद में ग्रामर का जो अगला अपना टॉपिक रहेगा उसके ऊपर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।